हाय गाइस, तो आज हम जो प्लांट लेके चलने वाले हैं वो है हमारा कैंथेरैंथस रोजियस। इसको हम सदाबहार, सदा सुहागन या बारहमासी के नाम से भी जानते हैं और आपको ये प्लांट किसी भी घर में या किसी भी पार्क में आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कि बिलोंग करता है हमारे एपोसाइनेसी फैमिली से। तो हम कुछ एपोसाइनेसी फैमिली के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला या इम्पोर्टेंट फीचर जो इस फैमिली के हर प्लांट में देखने को मिलता है वो है लेटेक्स की प्रेजेंस। अगर आप इसके फैमिली के किसी भी प्लांट, चाहे आप कैंथेरैंथस की बात कर लीजिए, चाहे आप नेरियम की बात कर लीजिए, तो इन प्लांट को अगर आप कहीं से तोड़ के देखेंगे तो उनमें लेटेक्स निकलेगा। तो ये इस फैमिली का बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है। नेक्स्ट अगर फीचर की बात करें हम, तो आप इसकी लीफ अरेंजमेंट के बारे में हैं। तो आप इसकी लीफ अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जो हम लीफ पेयर है ये अपोजिट टाइप का है। यहाँ आप देखिए, ये लीफ पेयर है, ये अपोजिट है और इसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला जो है 90 डिग्री पर रोटेट है। देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये वाला अपोजिट टाइप का है और इसके जस्ट ऊपर वाला आप 90 डिग्री एंगल पे रोटेट हो रहा है। उसके बाद जब आप इसके भी ऊपर वाला देखेंगे, ये वाला देखिए, ये इसके 90 डिग्री एंगल पे रोटेट हो रहा है। तो इस टाइप के अगर हम लीफ अरेंजमेंट की बात करें तो ये होता है हमारा अपोजिट डेकुसिट टाइप का अरेंजमेंट, जिसमें लीफ पेयर्स हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर अरेंज होते हैं। तो ये भी क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक फीचर होता है इस फैमिली का, जो हर प्लांट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फीचर होता है इसके गाइनोसियम से रिलेटेड, या हम कहें इसके फीमेल पार्ट से रिलेटेड। इस फैमिली के हर प्लांट में क्या होता है, जो ओवेरी होती है वो सिनकार्पस बाइकार्पलरी टाइप की होती है, जिनमें फ्यूज स्टिग्मा देखने को मिलती है। ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक फीचर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके हम अब सिर्फ कैंथेरैंथस की बात लेके चलते हैं। तो फर्स्ट आता है कि इसकी हैबिट या हैबिटाट कैसा है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पूरे प्लांट का व्यू है। ये हर्ब है। तो ये जो हमारा कैंथेरैंथस होता है वो एक पेरेनियल हर्ब के रूप में ग्रो करता है। ये कहीं भी ग्रो कर सकता है। नॉर्मल हम इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ग्रो करवाते हैं, लेकिन इसकी कुछ मेडिसिनल फीचर्स भी होते हैं, इसलिए इसका यूज़ दवाइयाँ बनाने में भी होता है। तो इसमें हम उखाड़ तो नहीं सकते, लेकिन आपको बता दूं, इसमें टैप रूट मिलती है, ब्रांच्ड टैप रूट। उसके बाद अगर हम स्टेम की बात करें तो आप क्लियरली यहाँ स्टेम देख सकते हैं। ये जो हमारा स्टेम है ये है हमारा सॉलिड, इरेक्ट, हर्बेशियस, एरियल और ब्रांच टाइप का। ये आप आसानी से क्लियरली देख सकते हैं। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए, एरियल है, ब्रांच्ड है, सॉलिड भी है और हर्बेशियस भी, थोड़ा सा हर्बेशियस भी है। तो ये हो गए इसके हमारे स्टेम की फीचर। नेक्स्ट हम लीफ के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो हमने थोड़ी बहुत लीफ की बात कर ली कि इनका अरेंजमेंट होगा वो डेकुसेट टाइप का होगा, अपोजिट डेकुसेट टाइप का। तो आप देखिए, तो सबसे पहली बात देखिए, ये जो लीव्स है ये डायरेक्ट हमारे स्टेम पर भी लग रही हैं और ब्रांचेस पर भी लग रही हैं। तो हम कह सकते हैं ये रेमल और कॉलिन टाइप की है। ये ब्रांचेस पर भी डेवलप होती हैं या लग सकती हैं और ब्रांच स्टेम पर भी लगती है डायरेक्ट। तो ये रेमल और कॉलिन टाइप की है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, इनके पीटियोल है, ये देखिए, तो पीटियोल है, तो ये पीटियोलेट टाइप की हो गई। अब लीफ की बात करें तो आप देख सकते हैं, लीफ है, ये हमारी ऑबिट टाइप की है। इसमें क्लियरली रेटिकुलेट वेनिएशन शो हो रहा है और यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको ऊपर छोटी सी एक पीक नज़र आ रही होगी लीफ में। अगर लीफ की जो एपिस है वो गोलाई में है और उसके मिड पार्ट में एक छोटा सा हम उभार सा मिल जाए या हमें पीक सी मिल जाए तो हम उसको म्यूक्रोनेट टाइप की लीफ कहते हैं। तो हमारे जो सदाबहार में है वो लीफ म्यूक्रोनेट टाइप की होती है। और इसकी देखिए मार्जिन है, कहीं से भी कटी फटी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये एंटायर मार्जिन है और लीफ का कलर ग्रीन है। तो हम सिंपल कह सकते हैं हमारी लीफ होती है रेमल कॉलिन होती है, पीटियोलेट होती है, इसमें रेटिकुलेट वेनिएशन होती है,
और इसमें एंटायर मार्जिन है और म्यूक्रोनेट टाइप का इसका लीफ एपिस है। तो ये हो गई हमारी बात लीफ के कुछ फीचर्स के बारे में। और हाँ, इसमें इनकी जो फाइलोटैक्सी है या हम कहें अरेंजमेंट है वो है अपोजिट डेकुसेट टाइप का। इसके बाद हमने लीफ की बात कर ली। अब बात करते हैं हम इनफ्लोरेसेंस की। तो हमारे एपोसाइनेसी फैमिली में, ठीक है, यहाँ हम एपोसाइनेसी फैमिली की बात कर रहे हैं। एपोसाइनेसी फैमिली के किसी भी मेंबर की बात कीजिए, उसमें हमेशा साइमोस टाइप का ही हमारे इन्फ्लोरेंस रहेगा, जिसमें हमारे जो फ्लोरल एक्सिस है उसके अपर पार्ट में फ्लावर डेवलप होता है सबसे पहले, जिसकी वजह से जो फ्लोरल एक्सिस है उसकी लंबाई रुक जाती है। तो सेम हमारे, क्योंकि हमारा सदाबहार भी मेंबर है एपोसाइनेसी फैमिली का, तो उसमें भी यही होगा। तो इसमें भी साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेंस मिलता है, या फिर हम कहें कि इसमें एक्सलरी पेयर टाइप का हमें इन्फ्लोरेंस देखने के मिलता है। ये साइमोस का ही टाइप है। तो इसमें देखिए पेयर्स में फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, ये जो फ्लावर्स है ये पेयर्स में डेवलप हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्सलरी। सबसे ऊपर डेवलप हो रहा है मतलब एक्सलरी, और क्योंकि ये पेयर्स में डेवलप हो रहा है तो हम कह देंगे एक्सलरी पेयर्स है इसका इन्फ्लोरेंस। तो ये हो गई हमारी इन्फ्लोरेंस की बात। नेक्स्ट हम लेके चलने वाले हैं थोड़ी से आउटर फीचर्स ऑफ फ्लावर। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा फ्लावर है उस पिंक कलर का है। तो ये जो हमारा देखिए फ्लावर है, ये आपको पूरा व्यू दिख रहा है फ्लावर का। ये देखिए जो ग्रीन कलर छोटे छोटे से आ रहे हैं, ये वाले, ये हमारे कैलेक्स है, ये पूरा हमारा कोरोला है। और इसके अंदर यहाँ जो आपको थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट दिख रहा है यहाँ नीचे की ओर, ये वाला, इसमें हमारे एंथर है। और जो हमारी ओवेरी का पार्ट है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो अगर आप फूल को ऐसे खींच के निकाल लेते हैं तो हमारी जो ओवेरी का पार्ट है वो अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से फ्लावर इनकम्प्लीट रह जाता है। तो अगर हम बात करें तो एपोसाइनेसी फैमिली में जो फ्लावर हैं उसमें जो हमारी ओवेरी है वो सिनकार्पस टाइप की है, और उसमें कॉमन स्टिग्मा मिलती है। तो ये देखिए इसमें ये कंप्लीट टाइप का फ्लावर होता है, जिसमें हमारे चारों साइकिल मिलते हैं, और ये साइक्लिक टाइप का है, बाइसेक्सुअल है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलता है। और अगर हम बात करें, ये है एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का, इसको हम किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, पिंक कलर हो गया। और कलर की ही बात करें तो ये पिंक के अलावा वॉलेट कलर और वाइट कलर का और भी होता है। तो ये बात हो गई हमारे, थोड़ी सी बात हो गई हमारे फ्लावर के आउटर के बारे में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे कोरोला का एस्टिवेशन। तो अभी आप नॉर्मल देख रहे हैं तो आप कह देंगे कि हमारा जो फ्लावर है वो वेलवेट अरेंजमेंट में मिल सकता है। और आप कहेंगे कि ये देखिए, ये जो है ये आपको ग्रीन कलर की ट्यूब दिख रही है, ये भी कोरोला का पार्ट है, क्योंकि कोरोला नीचे से फ्यूज़ होकर ऊपर 90 डिग्री एंगल पर रोटेट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कैलेक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, तो ये पूरी ट्यूब है, ये कोरोला का ही पार्ट है, और ये कोरोला का अपर पार्ट है। ये वाला कोरोला के नीचे वाले पार्ट ये फ्यूज़ होकर एक कोरोलियन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और इसका जो अपर पार्ट है वो 90 डिग्री एंगल पर रोटेट हो जाता है। इसको हम सेल्वर शेप बोलते हैं, या फिर हम कहें कि हमारे जो कोरोला है वो सेल्वर शेप्ड होता है। और अभी आप देखिए, अगर हम खिला हुआ फूल देखेंगे तो हमें कोरोला का एस्टिवेशन का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बन टाइप का या हल्का सा खिला हुआ टाइप का फ्लावर लेंगे तो आपको इसका एस्टिवेशन बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए, इस हमारे पास 5 हैं पेटल्स, इसका एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, सब में देखिए ऐसी है, एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर। तो ये क्या, इनका ट्विस्टेड अरेंजमेंट होता है, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड होते हैं ये। तो ये हमारे जो होते हैं पेटल्स, ये 5 होते हैं, गैमोपेटलस पोजीशन में होते हैं, सेल्वर शेप्ड होते हैं, और इनका अरेंजमेंट ट्विस्टेड टाइप का होता है, और ये पिंक, वॉलेट और वाइट कलर के होते हैं। तो ये चीज़ थी यहाँ बात करने की। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन फ्लावर का डिसेक्शन, जिसमें हम सभी मेल फीमेल पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनका डिसेक्शन। हम अब हमारे सदाबहार के फूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसका डाइसेक्शन करने वाले हैं।
तो देखिए हमारा फ्लावर है ये एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का, इसको आप किसी भी एंगल से काटेंगे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आपको इसका छोटा सा पेडिकल दिख रहा होगा, तो ये हमारा पेडिसलेट है या फिर इसको सबसेल भी हम बोल देते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो ये हमारे फ्लावर में देखिए चारों पार्ट प्रेजेंट है, कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, तो ये कंप्लीट टाइप का है और रेगुलर फॉर्म में है और साइक्लिक है। इसके बाद में हम बात करें तो ये बाइसेक्सुअल टाइप का फ्लावर है, पिंक कलर का है। तो अब देखिए अगर आप फूल को ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लेंगे, इसके जस्ट खींच के इस टाइप से, तो जो हमारा फ्लावर है इसमें गाइनोसियम का पार्ट यहीं रह जाएगा और हमारा फ्लावर इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आपको इसके पेडिकल के साथ ही इसको लेना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आउटर हमारा होता है कैलेक्स। तो कैलेक्स आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर आपको दिख रहे हैं ये हैं कैलेक्स, और ये आप देख सकते हैं ये 5 है, फ्री टाइप के हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो ये पॉलीसेप्लस पोजीशन है और इनका फॉर्मेशन देखें या हम इनका एस्टिवेशन देखें तो ये क्विनक्विनेंशियल फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोरोला की। तो आप देखिए कोरोला हमारे पिंक कलर है और सेल्वर शेप में, क्योंकि देखिए लोअर पार्ट ऑफ कोरोला है फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है कोरोलियन ट्यूब, और अपर पार्ट ऑफ कोरोला है 90 डिग्री एंगल पर रोटेट होकर सेल्वर शेप्ड एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमारे जो पेटल्स हैं हम कहें ये सेल्वर शेप्ड है, गैमोपेटलस है और 5 होते हैं, पिंक कलर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट साइकिल के बारे में। तो आपको यहाँ बिल्कुल आराम से कोरोलियन ट्यूब को हटाना है। उसके अंदर हमें यहाँ जो हमारा फूला हुआ पार्ट है यहाँ पर हमारे एंथर हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो हमारी कोरोलियन ट्यूब है उसको खोल लिया है और आपको बड़ी ही आसानी से एंथर वाले पार्ट नज़र आ जाएंगे। तो ये देखिए ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं सैजिटेट शेप, ये हमारे एंथर हैं, ये भी 5 होते हैं, 4 तो ये रहे और 5वां यहाँ मेरे हाथ पे गिर गया है। तो यहाँ देखिए ये भी 5 होते हैं, कैलेक्स 5, कोरोला 5, ये भी 5 हैं। तो हमारा जो फ्लावर है पेंटामोरस टाइप का हो गया है। तो आप देखिए ये जो हमारे कोरोला है ये सैजिटेट शेप है, बाइलॉब्ड हैं और एपिपेटलस है, क्योंकि ये पेटल पे लगे हुए हैं तो ये एपिपेटलस हो गए, सैजिटेट शेप हो गए, बाइलॉब्ड हो गए। और देखिए ऊपर की ओर या फिर हम कहें अंदर की ओर झुके हुए हैं, स्टिग्मा की ओर झुके हुए हैं, तो ये इंट्रोस टाइप के होते हैं। और इसके बाद ये देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर का ये जो दिख रही है ये वाला पार्ट ये है स्टिग्मा, हमारा जो गाइनोसियम है वो है। तो ये ऊपर ये हमारी डंबल शेप स्टिग्मा है, ये इसकी स्टाइल, और यहाँ लोअर पार्ट में इसकी ओवेरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हम इसको अलग कर लेते हैं। तो आपको बड़े ही आराम से इसको अलग करना होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट भी जाती है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ओवेरी के बारे में। तो हमारी ओवेरी होती है वो सुपीरियर होती है, क्योंकि देखिए जो बाकी पार्ट हैं वो थोड़ी सी ओवेरी से नीचे की लगे होते हैं, तो इसके कारण ओवेरी की पोजीशन सुपीरियर होती है। तो अब देखिए ये हमारी डंबल शेप्ड स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे ये ओवेरी है। तो ओवेरी की हम बात करें तो आपको ये यहाँ पर देखिए आपको कुछ वाइट कलर यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा दोनों साइड में। तो ये हमारी नेक्टर ग्लैंड होती है जो हमारी ओवेरी के या हम कहें जो कैंथरैंथस की ओवेरी के साइड में प्रेजेंट होती है। और ये जो हमारी स्टिग्मा है ये डंबल शेप्ड है, स्टाइल है, और स्टाइल होती है फ्यूज होती है। अगर हम ओवेरी की बात करें तो जो ओवेरी है ये सिनकार्पस बाइकार्पलरी टाइप की होती है जो कि फ्यूज कंडीशन में होती है। सिनकार्पस होती है मतलब हम बात करें कि हमारे जो बाइकार्पलरी ओवेरी है तो कार्पल से वो जुड़े हुए हैं और उनमें एक कॉमन स्टिग्मा होती है और जिनके साइड में नेक्टर ग्लैंड होती है। अगर हम इनके प्लेसेंटेशन की बात करें तो इसमें हमारे मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है। और अगर हम इसके फ्लावर फॉर्मूला की बात करें तो हमारे इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो ये ई ब्रैकेट टाइप का फ्लावर हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है। तो आप देखिए
हमारे ये इसमें ब्रैकेट नहीं है, ब्रैक्यूलेट नहीं है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। हमारे पास कैलेक्स थे वो 5 थे जो कि फ्री थे वेलवेट एस्टिवेशन में। वहीं हम कोरोला की बात करें तो फ्यूज कंडीशन में थे, वो भी 5 थे, गैमोसेप्लस थे। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे एंथर थे, वो एपीपेटलस टाइप के थे, लगे हुए थे, हम पेटल्स पे लगे हुए थे, जो कि 5 थे, सेजिटेट शेप थे, इंट्रोस थे। इसके बाद में हम गाइनोसियम की बात करें तो हमारा गाइनोसियम था, या हम ओवेरी की बात करें तो वो 2 थे, बाइकार्पलरी थी, सिनकार्पस थी और सुपीरियर थी। तो ये हमारा बन जाता है कैंथरैंथस का फ्लोरल फॉर्मूला। इसके बाद में अगर हम इसके फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो देखिए हमने बात की थी कि जो हमारे जो कैलेक्स हैं वो क्वीनेंशियल फॉर्म में थे, जो जिसमें पूरी तरीके से बाहर थे, दो पूरी तरीके से अंदर थे और एक ट्विस्टेड फॉर्म में था। तो ये हमारा क्वीनेंशियल फॉर्म है जिसमें 2 हमने पूरी तरीके से बाहर बना दिए, 2 पूरी तरीके से अंदर बना दिया और एक ट्विस्टेड फॉर्म में बना दिया है। तो ये हमारा क्वीनेंशियल फॉर्म है, जो कि देखिए ये पॉलीसेप्लस टाइप का है, क्वीनेंशियल है, 5 हो गया। इसके बाद में हम कैलेक्स की बात करें तो वो होते हैं क्लॉकवाइज ट्विस्टेड। हमने बात कर ली थी जब हमने कली की बात की थी, या थोड़ा ज़्यादा खिला हुआ फ्लावर था थोड़ा सा, तो उसमें हमने बात की थी कि क्लॉकवाइज ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं जिसमें एक पार्ट अंदर की ओर होता है और एक पार्ट पूरी तरह बाहर की ओर होता है। तो वैसे हम बना लेते हैं। तो देखिए तो ये क्लॉकवाइज ट्विस्टेड हो गया, जो कि गैमोसेप्लस है, तो हम इनको जोड़ देते हैं, गैमोसेप्लस हो गया। इसके बाद जो हमारे एपीपेटलस टाइप के थे, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, बाइलॉब्ड हमारे पास हमारे एंथर आ जाएंगे, कैंथरैंथस के एंथर आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारी ओवेरी थी वो बाइकार्पलरी थी, सिनकार्पस थी, जिसके साइड में नेक्टर ग्लैंड थी। तो इस टाइप का हो जाएगा। ओवेरी को हम यहाँ साइड में बना के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ओवेरी हमारी बनेगी इस टाइप की। इस टाइप की ओवेरी बनेगी। तो ये बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस, और साइड में ये जो है ये हमारी नेक्टर ग्लैंड है। तो और ये हमारी मदर एक्सिस है, किसी भी टाइप का हमने ब्रैकेट वगैरह नहीं बनाया। तो ये है हमारे कैंथरैंथस का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।